लेकिन क्या ये झंडा किसानों ने लगाया था? वहाँ पे जो समर्थक थे जिन्होंने जिनको फुटेज में देखा गया जो सनी देओल के साथ उनके एमपी इलेक्शन में, पंजाब के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में समर्थन, ये वही लोग हैं जो नागपुर में तिरंगे के बजाय नारंगी कलर का झंडा 26 जनवरी और 15 अगस्त में फहराते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ी बना रहा है ये फेकू नरेंद्र मोदी जी ना, यही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग बंगाल के नज़दीक है और हम लोग दलकोला पहले से ही सामान बेच सकते हैं, यानी बंगाल में। तो ये ढकोसला है, बेवकूफ़ है, ये कानून पहले से है। किसान ने जाकर किसी मंदिर पर या किसी मस्जिद पर झंडा नहीं बांधा। लाल किला जो है वो देश की प्रॉपर्टी है, वहाँ उन्होंने तिरंगे से नीचे ही झंडा लगाया। जो वो बिल आया है, जो ये काला कानून आया है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उसका विरोध करता रहूंगा। नमस्कार, मैं सरफराज अली खान, आपका स्वागत है न्यूज मैप नेटवर्क में, जहां पर आरजेडी के जिला अध्यक्ष मिस्टर सरवर आलम, कोचाधामन क्षेत्र में मिस्टर सरवर आलम ने ह्यूमन चैन बनाया है। ये क्यों है, किस लिए है, क्या वजह है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए उनसे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस ह्यूमन चैन का क्या मकसद है? ये ह्यूमन चैन हमारी पार्टी की तरफ से निर्देश था कि भाई एक सप्ताह हम लोगों को किसान के समर्थन में रहना है, और इस एक सप्ताह में हम लोगों ने हर ब्लॉक, चौक, चौराहे पे ये मैसेज दिया और किसानों के समर्थन में चौपाल लगाया। और फिर आज शहादत दिवस है, आपको पता ही है, गांधी का आज जो है शहादत दिवस हम लोग मनाते हैं, और पार्टी के तरफ से शहादत दिवस के दिन हम लोग पूरे बिहार के लोग एक ह्यूमन चैन बनाने का एक निर्णय लिए थे, जो पार्टी द्वारा महागठबंधन ने निर्णय लिया था। उसी को आज सफल बनाते हुए पूरे बिहार के लोगों के साथ साथ किशनगंज वाले भी ह्यूमन चैन में आके खड़े हुए। सवाल ये आता है कि किसानों को अब ये मौका मिलेगा कि वो अपना जो अनाज है वो दूसरे राज्यों में जाकर भी बेच सकते हैं, तो वो तो इसका फायदा गिना रहे कि वो दूसरे राज्यों में बेच सके। यही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी बना रहा है ये फेकू नरेंद्र मोदी जी ना, यही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग बंगाल के नज़दीक है और हम लोग दलकोला पहले से ही सामान बेच सकते हैं, यानी बंगाल में। तो ये ढकोसला है, बेवकूफ़ है, ये कानून पहले से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसानों को आप किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? देखिए, किसानों के हम लोग जो जागरूक करने का जो काम किया है, ये मानव श्रृंखला सिर्फ उनके लिए की गई है कि किसान भाई आप घबराएं नहीं, पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा रहेगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि आपके साथ भारत का एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा तबके के लोग आपके साथ खड़े हैं। आप बस लड़ते रहिए अपनी लड़ाई, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप किसानों का साथ किस तरीके से दे रहे हैं, यानी कि आपका क्या योगदान है इस आंदोलन में? देखिए, मेरा योगदान यही रहेगा कि मैं किसान भाइयों के लिए जो वो बिल आया है, जो ये काला कानून आया है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उसका विरोध करता रहूंगा, अपनी आखिरी लड़ाई तक लड़ता रहूंगा, ताकि सरकार को मजबूरन होकर करके वो बिल वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर शम्स इम्तियाज साहब भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली गई और तिरंगे का एक तरीके से अपमान किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि दिल्ली में जो 26 जनवरी को घटना हुई वो सोची समझी साजिश थी। ट्रैक्टर रैली या किसानों के द्वारा जो है ये अपमान नहीं किया गया तिरंगे का। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, किसान ने जाकर किसी मंदिर पर या किसी मस्जिद पर झंडा नहीं बांधा। लाल किला जो है वो एक सरकारी धरोहर है, वो देश की प्रॉपर्टी है, वहाँ उन्होंने तिरंगे से नीचे ही झंडा लगाया, और जो लगाए थे वो किसानों में से नहीं थे, वो 12 से 15 लोग ऐसे थे जो कि उग्र करके वहाँ पे किसानों को बदनाम करने का काम किया है। और यहाँ किसान का इस तिरंगे के अपमान में कोई हाथ नहीं है। तो सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही कि किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो खुद आंदोलन को उग्र बनाने में कहीं ना कहीं वो आरएसएस और भाजपा के जो गुंडे हैं वो किसान का रूप लेके इस आंदोलन को उग्र कर रहे हैं और किसानों पे पथराव करवा रहे हैं। इस तरह का मामला उनके तरफ से हो रहा है। किसान कभी भी लड़ाई झगड़ा करके या हम लोग लड़ाई झगड़ा कर नहीं चाह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी बात रखी है, कानून वापस नहीं होगा। हम लोग धरना पे बैठे हैं, हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं, हम लोग किसी के ऊपर डंडा या पत्थर नहीं चला रहे हैं। उल्टा उनके लोग ऐसे भीड़ में शामिल होकर इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हमारे बीच एक और युवा नेता मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन है, मैं जिला युवा का महासचिव हूँ। सबसे पहले मैं आपके एक सवाल था कि ये जो झंडे के अपमान के तहत में आपने सवाल किया हमारे जिला अध्यक्ष साहब से, उसके बारे में बताना चाहूँगा। बेशक ये बहुत ही निंदनीय है कि तिरंगे के साथ या तिरंगे के बराबरी में या तिरंगे के नीचे भी किसी दूसरे का झंडा
लगाया जाए। लेकिन क्या ये झंडा किसानों ने लगाया था, सबसे पहला सवाल, क्योंकि वहाँ पे जो समर्थक थे जिन्होंने फुटेज में, जिनको फुटेज में दिखा गया जो सनी देओल के साथ उनके एमपी इलेक्शन में, पंजाब के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में समर्थक, खैर ये कानून का मामला है, वो अभी उसकी छानबीन कर रहे हैं। दूसरी बात, ये वही लोग हैं जो नागपुर में तिरंगे के बजाय नारंगी कलर का झंडा 26 जनवरी और 15 अगस्त में फहराते हैं। ये वही लोग हैं जो मध्य प्रदेश में अपनी रैलियों में तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा लहराते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रगान गाते हैं। रही बात आपकी दूसरे सवाल की कि जो आपने कहा कि कुछ किसान हैं जो इस बिल के समर्थन में आगे आ रहे हैं। आपने ट्रिपल तलाक का कानून के बारे में सुना होगा कि ट्रिपल तलाक के कानून के बारे में कितने सारे पूरे देश में बहस हुआ। उस वक्त भी इसी बिचौलियों में से कुछ लोग बुर्का पहन कर आए और बोले कि हमारे हित में है, कुछ महिलाएं का भेष पकड़ के ये हमारे हित में है और हम इनका समर्थन कर रहे हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि किसानों को फंडिंग मिल रही है, कनाडा से या कहीं से या हिंदुस्तान के बाहर के लोग किसानों को उकसा रहे हैं और उनको पैसे खिलाकर वो आंदोलन पे बैठाया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक फंडिंग की बात है, अगर इतना फंडिंग किसान लोग के पास होता या उनके पास आता तब तो उनको ये धरना करने का या आंदोलन करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उनके पास अगर इतना बैक सपोर्ट होता तो ये आंदोलन ही क्यों करते हैं? वो अपने अनाज के लिए, वो अपने थाली के लिए, वो अपने दिनचर्या के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ के लिए। अगर इस तरह का कोई तोहमत लगा रहा है, कोई आरोप लगा रहा है तो वो बेबुनियाद है। और मैं शम्स इम्तियाज जी आपसे पूछना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव जी इस चीज़ पर क्या कर रहे हैं, इसके किसानों के समर्थन में वो क्या एक्शन ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी ने जैसे ये काला कानून भी नहीं बना था, जब बिल के खिलाफ ही हम लोग बैठे थे धरने पे 25 तारीख को, वहाँ से फिर आचार संहिता लगा, इलेक्शन के मामलात हुआ। इलेक्शन के बाद जब हम लोग फिर से जीते, तेजस्वी यादव जी, युवा आरजेडी, कारी शोएब साहब, इन तमाम लोगों ने लगभग पूरे बिहार में इस बिल के खिलाफ मुहिम छेड़ी और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसान को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग कहें कि देश के जो किसान हैं उनके साथ यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के नहीं बल्कि बिहार के भी किसान उनके साथ हैं। तो ये थे आरजेडी के युवा अध्यक्ष डॉक्टर शम्स इम्तियाज उर्फ सनी भाई। न्यूज़ का सिलसिला जारी रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप नेटवर्क। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।